बच्चों लास्ट 31 डेज टू एग्जाम, और मतलब हर एक सीए स्टूडेंट के दिमाग में अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि काम कैसा करे, कैसे पढ़ाई करे। बच्चों मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। बच्चों बस एक ही चीज याद रखिए, और ये स्ट्रेटजी आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2 और बोथ द ग्रुप्स में आपको काम आएगी। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और बोथ ग्रुप्स, ध्यान से की बच्चों। बच्चों आपके पास लास्ट 31 डेज बाकी है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शायद आपको बहुत अच्छा एक टाइम टेबल मिल जाए, एक रामबाण इलाज मिल जाए कि कैसे मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। बच्चों मैं दुष्यंत जैन हूँ, आपको पता होगा पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये स्ट्रेटजी में आपको बहुत सारे टॉपर्स आए हमारे यहाँ से, और हम सिर्फ सीएस की क्लास लेते हैं, और सीएस और कुछ नहीं, इसी उद्देश्य के साथ काम करते हैं। बट आपको ये स्ट्रेटजी एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो अगर मैं ग्रुप 1 दे रहा हूँ तो मेरे पास 4 सब्जेक्ट है, अदर 5 सब्जेक्ट भी मान सकता हूँ मैं। सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे ट्यूसडे मैं सिर्फ कंपनी लॉ ले लूँ, ट्यूसडे वेंसडे मैं सिर्फ जेआईजेल ले लूँ, फ्राइडे सॉरी मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं एसबीआईएल ले लूँ ना। संडे को बच्चों मैं टेस्ट दूं, राइटिंग प्रैक्टिस करूं, कम से कम 20 क्वेश्चन लिखूं, हर एक चैप्टर के 5-5, हर एक सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चन लिख सकता हूं थियोरेटिकल, ठीक है। और एक बढ़िया मैं 100, मतलब कुल मिला के इस दिन मेरा टारगेट रहना चाहिए कि मैं 40 क्वेश्चन पूरे दिन भर में सॉल्व करूं। 20 देख के करूं, 20 बिना देखे करूं। उसके बाद फिर से आपका मंडे ट्यूसडे आ गया। इन 2 दिन में आप एक दिन अकाउंट्स ले लीजिए और एक दिन एफएम ले लीजिए, ये आपका एक वीक हो गया। उसके बाद फिर से आ गया आपका वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब बच्चों एक दिन कंपनी लॉ, एक दिन जेआईजेएल, एक दिन एसबीआईएल, एक दिन आपका सीएफएम, इस बार एक दिन संडे वापस से राइटिंग प्रैक्टिस, कम से कम 40 क्वेश्चंस लिखने, और प्रैक्टिकल के भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे वापस से ये रूटीन वापस से फॉलो करो बच्चों। इस एक महीने में कम से कम 4 से 5 बार पढ़ के होना चाहिए। सेकंड ग्रुप वाले सेम, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। मंडे सीएमएसएल, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन सीएमएसएल, वेंसडे थर्सडे ईसीआईपीएल, फ्राइडे डीटी, सैटरडे आईडीटी, संडे सेम 10 क्वेश्चन सीएमएसएल के लिख लो, 10 ईसीआईपीएल के लिख लो, 10 डीटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, 10 आईडीटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, ठीक है। अगली बार से मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। मंडे को सीएमएसएल, ईसीआईपीएल, डीटी, आईडीटी। डीटी आईडीटी को थोड़ा सा फोकस आ देंगे, एक एक दिन का देख सकते हैं। इस दिन वापस से प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेम अपना 40 वाला। बोथ ग्रुप मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। बोथ ग्रुप वालों को थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है बच्चों। मंडे सेम सी लॉ, वेंसडे थर्सडे जेआईजीएल, फ्राइडे सैटरडे सीएफएम ले लो, संडे मंडे एसबीएल, वापस से ट्यूसडे वेंसडे डीटी आईडीटी ले लो एक एक दिन, और वापस से थर्सडे फ्राइडे जो भी आपका वेंसडे, वापस से आपका ईसीआईपीएल और एसएल ले लीजिए। थोड़ा सा ग्रोथ ग्रुप वालों को टाइम डालेंगे, और अगली बार नेक्स्ट वीक से एक सब्जेक्ट एक दिन लो बच्चों। बच्चों ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो। अच्छा अभी सबसे बड़ी बात, 3-4 जो है आपके मन में 3-4 नेगेटिव ख्याल आएंगे, 3-4 चीजें आपको पढ़ने से रोकेंगी कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ मैं उतना भूलता जा रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, अमेंडमेंट का क्या है बच्चों? अमेंडमेंट में कुछ भी ज्यादा अमेंडमेंट नहीं, सिर्फ सीएमएसएल में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट है। बाकी अमेंडमेंट अगर आपने किए नहीं किए मतलब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बट सीएमएसएल के अमेंडमेंट काफी अच्छे से कीजिएगा आप। देन अमेंडमेंट का आपको उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। डीटी आईडीटी तो मेरे ख्याल से बहुत पहले आ गए, तो आपके मोस्टली क्लासेस में ही कवर हो गए होंगे सारे अमेंडमेंट्स। तो बच्चों बस ये ध्यान में रखिए कि आपको ना ये नहीं सोचना है कि मेरे को चीजें याद नहीं आ रही हैं, आपको सब याद है दिमाग में, वो आपका एक डर होता है बच्चों। और रीड कीजिए रीड कीजिए रीड कीजिए, इस टाइम में ना एक भी नेगेटिव सेंटेंस आपको यूज नहीं करना है बच्चों।
याद रखना चैंपियन हैं आप। मैंने ऐसे बच्चों को भी पास होते देखा है जो एग्जाम के एक दिन पहले मुझे फोन करके बोल रहे थे कि सुसाइड कर लूंगा, नहीं बन रहा है, रो रहे थे, एंड दे गॉट पास्ड और एग्जामेशन लेके आए। तो वो दिमाग में ना एक धारणा हटा दीजिए कि यार मेरे को ना चीज़ें याद नहीं होती और मैं ऐसा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। नहीं बच्चों, आप बहुत स्ट्रांग हैं। और मैं आपको शायद ये ज्ञान दे रहा हूँ, बट शायद मैं भी स्टूडेंट टाइम में ऐसा हूँ, बट मैंने एग्जाम दिया और मैं पास हो गया, इसलिए मैं शायद आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो बस हिम्मत नहीं हारना है बच्चों, पूरी मेहनत करनी है बच्चों। और इस समय एक नेगेटिव सेंटेंस आपको खराब कर सकता है। जो भी नेगेटिव लोग हैं, ऐसे बहुत सारे आपके नेगेटिव दोस्त होंगे जो शायद ये बोल रहे होंगे कि ये मेरे से नहीं बन रहा है, ये मेरे से नहीं बनता, इस बार नहीं होगा। ये वही लोग हैं बच्चों जो रेगुलर क्लास कभी आए नहीं है, और आखिरी में ये इनको ना या तो अपनी कोचिंग क्लास को गाली देंगे, या फिर अपने दोस्त को गाली देंगे, या फिर अपने घर वालों को गाली देंगे, ये सबको गाली देंगे बच्चों। तो इन दोस्तों से दूर रहिए बच्चों, क्योंकि ये बहुत बड़े नेगेटिव लोग हैं बच्चों। ये अपनी ये एनर्जी वेम्पायर है, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी सक कर लेंगे बच्चों। ये खुद तो फेल हो रहे हैं और आपको भी फेल कर देंगे। तो बच्चों प्लीज़ इन लोगों से दूर रहिएगा, और अपनी शिद्दत, मेहनत और ईमानदारी और सच्ची नीयत से बच्चों आप पढ़िएगा। और डेफिनेटली एक छोटा सा टाइम टेबल है, और यकीन कीजिए ये टाइम टेबल आप फॉलो करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कठिनाई हो, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी। व्हाट्सएप कर सकते हैं, थोड़ा सा रिप्लाई नहीं आया तो 2-3 क्वेश्चन मार्क भेज देना, क्योंकि अभी मेरी दिन भर क्लासेस रहती हैं। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।